हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश 1 बुक का लेसन पढ़ा था, द क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल। ये लेसन मैंने शुरू करा था और उसमें क्लास में हमने क्या देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कुछ टाउन के एंड विलेज के स्टूडेंट्स मतलब उनकी क्रिकेट टीम है, दे आर गोइंग टू प्ले द मैच। और फिर क्या होता है कि जो टाउन के स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, तो क्रिकेट पिच पर जाते हैं अपनी, तो वहाँ पर एक क्रोकोडाइल को देखते हैं वो लोग, ठीक है। और फिर वो लोग आपस में ऐसी बात करते हैं और वो बोलते हैं कि शायद ये क्रोकोडाइल हमको खेलने नहीं देना चाहता है, इसलिए एवरीडे इधर आकर पिच पर आकर बैठ जाता है। आज उसके आगे से हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है। वी ऑल हैव टू गेट हिम ऑफ, सेड रणजी। रणजी ने कहा कि वी ऑल हैव टू गेट हिम ऑफ, हम सबको इस क्रोकोडाइल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यू वुड बेटर कीप आउट टू रीच ऑफ हिज टेल एंड जॉस। बोला करण, अब यहाँ पर देखिए सेट करण ये बात बोल रहा है कि यू वुड बेटर कीप आउट ऑफ रीच ऑफ हिज टेल, तुमको उसकी पूंछ और उसकी जॉस से, जबड़े जो है उसके दांत हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना। वी विल वेट अंटिल ही गोज अवे, हम लोग वेट करते हैं जब तक वो चला जाए, जब तक हम लोग वेट करते हैं उसके बाद हम लोग खेल लेंगे। ये बात किसने बोली? करण ने बोली। नेक्स्ट व्हाट हैपन, बट नाकू शोड नो साइंस ऑफ वांटिंग टू लीव, लेकिन नाकू की तरफ से कोई साइन नहीं आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो छोड़ना उस जगह को चाह रहा है। वो आराम से वहाँ पर बैठा लेटा हुआ था, ठीक है। ही रेदर लाइक द स्मूथ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड विच ही हैड डिस्कवर्ड, उसको क्या स्मूथ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड मतलब उसको बिल्कुल वो जहाँ पर बैठा था तो वो बड़ा आरामदायक वो जगह लग रही थी जो कि उसने खोजी थी। दैट प्लेस वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर हिम, सो ही इट डज नॉट वॉन्ट टू लीव दैट प्लेस, ओके। एंड देयर वर्स ऑल द बॉयज अगेन डूइंग देयर बेस्ट टू डिस्टर्ब हिम, और वहाँ जो सारे लड़के थे वो उनकी पूरे कोशिश कर रहे थे, डूइंग देयर बेस्ट मीन्स उनकी पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे टू डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कि वो कैसे भी करके वहाँ से चला जाए। वो अपना पूरे कोशिश कर रहे थे उसको हटाने के लिए वहाँ से, ओके। आफ्टर सम टाइम, आपकी बुक में देखिएगा नीचे पिक्चर बना हुआ है, उसमें आप देखिएगा सारे बॉयज़ खड़े हुए एंड क्रोकोडाइल इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड बॉयज़ आर ट्राइंग टू remove that crocodile from that place, okay. After some time the boys began throwing pebbles at Naku, और थोड़ी देर के बाद में जो बॉयज़ थे उन्होंने पेबल्स में छोटे छोटे पत्थर नाकू की तरफ फेंकने शुरू करे। They had no effect, these had no effect, उनका उन पत्थरों का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। Simply bouncing of the crocodile's tough hide, वो क्या हो रहा था कि जब वो नाकू मीन्स क्रोकोडाइल की जो इतनी हार्ड स्किन होती है ना, सो जब वो पेबल्स उसको मार रहे थे ना तो दैट पेबल्स वर स्ट्राइकिंग टू दैट क्रोकोडाइल, उस पर टकरा रहे थे और वो उछल के उससे वापस आ रहे थे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उन छोटे पत्थरों से। दे ट्राइड मड बॉल्स एंड एन ऑरेंज, उन्होंने मड बॉल्स मीन्स कीचड़ की भी बॉल्स बनाई, मिट्टी की बॉल्स बनाई एंड ऑरेंज भी उसकी तरफ फेंके। नाकू ट्विच्ड हिज टेल एंड ओपन्ड वन आई, ट्विस्ट मीन्स होता है कि नाकू ने एक थोड़ा सा मूवमेंट करा, उसने उसकी टेल हिलाई एंड ओपन्ड बना, और उसकी एक आंख खोली उसने, बट रिफ्यूज टू मूव ऑन, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया, ठीक है। आगे क्या हुआ, देन करण टुक अ बॉल, उसके बाद करण ने एक बॉल ली एंड बोल्ड फास्ट वन एट द क्रोकोडाइल, और उसने क्या किया कि जोर से क्रोकोडाइल की तरफ उस बॉल को फेंका। इट बाउंस्ड, वो बाउंस हुई वो बॉल जस्ट शॉर्ट ऑफ नाकू एंड कॉट हिम ऑन द स्नाउट, उसके पास वो जाके बॉल बाउंस हुई और उसके स्नाउट मीन्स जो नोज का, उसका जो नोज में जाके उसके वहां पर फंस गई। स्टार्टल्ड एंड स्टंग ही रिगल्ड ऑफ द पिच, उसने क्या किया, तो जब उसके वो स्नाउट में वो बॉल जाके लगी वहां पर फंसी तो उसने क्या किया, स्टार्टल्ड एंड स्टंग, तो वो मतलब उसने लाइक हिलना शुरू करा। ही रिगल्ड ऑफ द पिच, उसने मतलब वो पिच से थोड़ा हिला एंड मूव्ड रैपिडली डाउन टू द रिवर, और जल्दी से रिवर की तरफ चला गया, रिवर बैंक इनटू द वाटर, और पानी में चला गया। देयर वॉज अ माइटी स्प्लैश एज ही डाइव फॉर कवर, जब वो पानी में गया तो एक मतलब ऐसे पानी का छोटा सा, ऐसे जैसे पानी में हम छलांग लगाते कैसे पानी ऊपर आता है तो उसको स्प्लैश होना बोलते हैं पानी का। जब वो पानी में गया तो एक छोटा सा स्प्लैश जो था वो ऊपर में उठा, ठीक है। वेल बोल्ड करण, सेड रणजी, रणजी ने करण को बोला कि वेल बोल्ड, तुमने तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी, दैट वाज अ गुड बॉल, बहुत अच्छी बॉल थी। वो लोग सब हंसी कर रहे थे। नाकू जी विल बी इन अ बैड मूड आफ्टर दैट, वॉन्ड राहुल, राहुल ने कहा कि देखो तुम लोग ने उसको बॉल मारी है तो वो जो नाकू है वो बहुत गुस्से में है, अभी बैड मूड में है, डोंट गेट टू क्लोज टू द रिवर,
रिवर के बहुत क्लोज में मत जाना, वो उसको हो सकता है कि गुस्सा आ रहा हो, वो निकल के बाहर आ जाए वहाँ से, ठीक है। द बैंक मैनेजर एंड द बेकर वर द लास्ट टू अराइव। जो एंड में आने वाले कौन थे? बैंक मैनेजर और बेकर थे, वो सबसे एंड में आए। द स्कूटर हैड गिवन दम सम ट्रबल। उनकी स्कूटर ने उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से वो देर से आ पाए। नो वन मेंशन द क्रोकोडाइल। उनके सामने किसी ने भी क्रोकोडाइल की बात नहीं बताई। जस्ट इन केस द एडल्ट्स डिसाइडेड टू कॉल द मैच ऑफ। एडल्ट्स ने डिसाइड करा कि हाँ हम मैच नहीं करेंगे, ठीक है, कॉल द मैच ऑफ, कि मैच नहीं करेंगे हम लोग। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द विकेट विच नाकू हैड लेफ्ट इन फेयर कंडीशन। और जो विकेट थे उनको उन्होंने मतलब देखा, इंस्पेक्ट करा, देखा। विच नाकू हैड लेफ्ट इन फेयर कंडीशन, जो कि अच्छी कंडीशन में थे, नाकू ने उनका कुछ नहीं करा था। राहुल एंड रणजी टॉस्ड अ कॉइन। राहुल और रणजी ने एक कॉइन को टॉस करा। रणजी कॉल्ड हेड्स। रणजी ने हेड्स बोला, बट इट केम अप टेल्स। लेकिन टेल आई। एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पर ये लिखा है ना, जस्ट इन केस द एडल्ट्स डिसाइडेड टू कॉल द मैच। एडल्ट्स ने बोला कि वो लोग मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो बॉयज़ थे ना, उन्होंने क्या करा, रणजी ने कॉइन को टॉस करा, तो रणजी कॉल्ड हेड्स। रणजी ने हेड चूज करा, बट इट केम अप टेल्स। लेकिन टेल्स आया जब टॉस करा, तो राहुल चूज टू बैट फर्स्ट। तो राहुल ने पहले बैटिंग करने का चूज करा। इट वॉज एन इवेंटफुल मैच एंड नाकूज पार्टिसिपेशन वॉज नॉट फॉरगॉटन। वो बहुत एक इवेंटफुल मैच था, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा वो। एंड नाकू का पार्टिसिपेशन मीन्स क्रोकोडाइल का जो पार्टिसिपेशन था वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। एन एक्सर्ट फ्रॉम क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल बाय रस्किन बॉन्ड। ये किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। उन्होंने एक लाइक ऐसे ही एक कुछ चीज़ को सोच के उन्होंने ये एक स्टोरी लिखी है, ठीक है। चलिए इसके वर्ड मीनिंग और देखते हैं आज। रेजिस्ट, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू। अपने खुद को रोकना उस चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए खुद को रोकना, उसको बोलते हैं रेजिस्ट करना, ठीक है। राइवल का मीनिंग है यहाँ पर समवन हु इज कंपीटिंग विद अनदर पर्सन, ठीक है। वो है जो कि कंपीट मीन्स किसी के साथ कंपटीशन कर रहा है, कोई दूसरे पर्सन के साथ में, उसको बोला जाता है राइवल, प्रतिद्वंद्वी। हिंदी में बोलते हैं ना हमारे अपोजिट में कौन, तो उसको बोलेंगे राइवल, ठीक है। बास्किंग, सिटिंग और लाइंग इन अ प्लेस दैट इज वार्म, उसको बोला जाता है सिटिंग और लाइंग इन अ प्लेस, बैठना या लेटना उस प्लेस पर जो कि गर्म है, सो दैट इज कॉल्ड बास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हाइड, द आउटर स्किन ऑफ एन एनिमल। यहाँ पर इस लेसन में हाइड का मीनिंग है जो एनिमल की आउटर स्किन है उसको बोला गया यहाँ पर हाइड, ठीक है। ट्विच, अ स्मॉल सडन मूवमेंट, एक छोटा सा मतलब ऐसा एकदम क्विक मूवमेंट करना, हिलना, सो ट्विच। स्नाउट, अ लॉन्ग नोज विथ माउथ, लॉन्ग नोज एंड माउथ दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम द फेस इन सम एनिमल्स। अ लॉन्ग नोज एंड माउथ, एक लंबी नाक और माउथ दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम द फेस इन सम एनिमल्स, जो कि कुछ एनिमल्स का फेस ऐसा लंबा सा होता है तो उसको बोलते हैं स्नाउट बोला जाता है उसको, ठीक है। रिगल, टू ट्विस्ट एंड मूव योर बॉडी विथ शॉर्ट एंड क्विक मूवमेंट्स, अपनी बॉडी को कुछ शॉर्ट एंड क्विक मूवमेंट्स से बॉडी को हिलाना, उसको बोलते हैं रिगल करना, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स हमने इसका जो लेसन का रेस्ट ऑफ द पार्ट था वो हमने रीड किया है और वर्ड मीनिंग हमने पढ़े हैं। आप लोगों को इस लेसन का अच्छे से इसका मीनिंग समझना है और रीडिंग तो आपको करनी ही है, ठीक है। और ये जो वर्ड मीनिंग हमने पढ़े इनको आपकी फेयर कॉपी में नोट करिएगा और लेसन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हम आगे की इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग इजीली उस बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।